अफवाहों का बाजार गर्म। नेपाल के रास्ते भागने के फिराक में तो नहीं था अफगानी युवक। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि नेपाल सीमा पर बसे परसोना गांव में पकड़े गए अफगानी युवक के बारे में तरह तरह की चर्चा है। ग्रामीणों की मानो तो भारत से बाहर जाने के लिए उसे श्रावस्ती की खुली सीमा ठीक लगी और उसी के सहारे नेपाल जाना चाहता था। इससे पहले कुछ दिन तक भारत और नेपाल सीमा के गाँव में रुकना चाहता था। भारत नेपाल की करीब 62 किलोमीटर लंबी सीमा श्रावस्ती जिले से लगती है। ये सीमा पूरी तरह से खुली हुई है। जगह जगह एसएसबी चौकियां स्थापित हैं और एसएसबी जवान दिन रात सीमा पर पहरेदारी कर रहे हैं, लेकिन लोगों के आने जाने में पाबंदी नहीं है। इसलिए नेपाली नागरिकों का भारत और भारतीय नागरिकों का नेपाल पहुंचना आसान है। पुलिस के हत्थे चढ़ा अफगानी युवक भी शायद नेपाल के रास्ते भागने भारत से निकलना चाहता था, इसलिए सीमा के गांव परसोना आया था। परसोना निवासी रहमत अली के साथ श्रावस्ती आया अफगानी युवक इमरान शामी शफी वीजा पर तो भारत आया था, लेकिन वीजा समाप्त होने के बाद भी छिप कर कई स्थानों पर रहा। रहमत अली जब मजदूरी के सिलसिले में जालंधर गया तो इमरान शामी से मुलाकात हो गई और उसी के होटल में काम करने लगा। रहमत से नेपाल की खुली सीमा और सीमा पर होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाई। सूत्र बताते हैं कि रहमत के घर परसोना में कुछ दिन रुककर वो नेपाल के रास्ते अपने देश वापस जाना चाहता था, लेकिन नेपाल की खुली सीमा पर भले ही आने जाने में रोक नहीं है, लेकिन खुफिया तंत्र सक्रिय है और आने जाने सीमा के गांव में बाहर से आने वाले लोगों की जानकारी रखती है। इसी से अफगानी युवक पकड़ में आ गया। एक अफगानी नागरिक इमरान शामी साफी, इसके साथ 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है सिरसिया पुलिस द्वारा। ये वर्ष 2017 में अफ़गानिस्तान से दिल्ली आया था टूरिस्ट वीज़ा पर 3 माह के लिए। उसके बाद से वापस नहीं गया। उसके बाद इसने दिल्ली में कुछ दिन काम किया, फिर गुड़गांव में भी एक उस पर नॉनवेज ढाबे पर काम किया। उसके बाद पुणे भी चला गया था, वहाँ भी रहा काफ़ी दिन तक, फिलिस्तीन कैफ़े में काम कर रहा था। और उसके बाद ये जालंधर में जाके वहाँ पे एक इसने अपना ढाबा खोला था, रेस्टोरेंट नॉनवेज। उसमें यहाँ का सिरसिया निवासी एक रहमत अली इसके साथ काम कर रहा था। उसी के साथ ये यहाँ पे आया था। जब इनसे पूछा गया तो इनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं थे ओरिजिनल रूप में, इसलिए गिरफ्तारी की गई। जो मोबाइल में इनके पास जो मोबाइल नंबर था वो इनके साथ गिरफ्तार नरेंद्र पाल सिंह, जो पंजाब का रहने वाला है, उसके नाम पे वो सिम है। और इनके मोबाइल में जो डॉक्यूमेंट था उसके आधार पर 2021 में तक इनका पासपोर्ट वैलिड था। इस पर विधिक कार्रवाई की गई है और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।